अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है और आज हम लोग देखेंगे कि क्रड क्या होता है और हम अपनी क्वेरी के साथ कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम कैसे अपने क्वेरीज़ के साथ ही अपने डेटाबेस के अंदर टेबल और डेटाबेस, उसके बाद इंसर्ट, फिर सिलेक्ट, फेच और उसके बाद डिलीट और फाइनली अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कोड कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें वो तकरीबन 40 मिनट 45 से भी ऊपर की चली गई। तो मैंने अभी सोचा है कि कोड को यहीं पर रहने देते हैं, जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो यहीं पे समझा देता हूँ कि टाइम कम से कम लगे। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये आ गया हमारा जो है कनेक्शन के लिए, इतना पोर्शन हमारा कनेक्शन के लिए आ गया। सिंपल हमने यहाँ पे कनेक्शन, इसको कनेक्शन के लिए किया। इसमें इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ नहीं है, इतनी कंसेप्चुअल नहीं, डिफ़िकल्ट वाली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ये क्वेरी लिखी, यानी कि सिंपल क्रिएट डेटाबेस BGNU नाम का एक डेटाबेस बना दो। और क्या करो, उसके अंदर आप इस क्वेरी को जो हमने लिखी है इसको हम किसी चीज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर भी तो करवाएंगे ना। अगर ना भी करवाना चाहें, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन लिखें तो वो भी वैलिड है, वो वर्क करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि अगर इन केस हमारा वो वर्क नहीं कर रहा तो हम उसे चेक कैसे कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए फिर हम इसको वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। इसकी वैल्यू बूल फॉर्म में स्टोर होगी, यानी कि 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होगी, जो कि रिजल्ट 1 के अंदर आएगी। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक सेकंड क्वेरी लिखी टेबल क्रिएट करने के लिए। हमने कहा क्रिएट टेबल BGNU स्टूडेंट इन्फो और ID। इसको आप स्किप कर दें, इसको भी आप ना लें, इसको आप स्किप कर दें, इतने से को स्किप ही कर दें, इसको इतने को यहाँ पे वैसे रहने दें, मैं आपको दूसरे जहाँ पे जाकर बता दूंगा। इसको हम कर देते हैं, यहाँ को कट कर देते हैं इसको। अच्छा, नेम बना दो। उसके बाद नेम की जो है डाटा टाइप होगी वार कैर होगी। उसके बाद उसकी 255 लेंथ होगी, जो उसकी कॉलम की लेंथ होगी। जैसे ही ईमेल और डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास रिज़ल्ट जो 2। मैंने अब क्या किया, मैंने SQL1 SQL2 रिज़ल्ट 1 रिज़ल्ट 2 इसलिए किया था क्योंकि मैं उस कोड में टाइम बचाने के लिए कर रहा था कि सीक्वल इसको लिख दिया 1 सीक्वल 2 कर दिया, तो मुझे बार बार वेरिएबल्स के नाम लिखने पड़ेंगे, सिर्फ 1 2 उनके साथ लिखता जाऊँगा, लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अच्छा, तो रिज़ल्ट 2 लिखा। रिज़ल्ट 2 क्यों लिखा? रिज़ल्ट 2 के अंदर मैं अपनी SQL2 की क्यूरी को रन करवाऊँगा। रन करवाने के लिए माई SQL क्यूरी, और इसके अंदर जो है हमारा कनेक्शन आ जाएगा और उसके साथ हमारी SQL क्यूरी जो आगे 2 आ जाएगी। तो अब ये दोनों रन होगी वैसे जैसे मैंने वो बताया कि इसकी बूल वैल्यू अगर रिज़ल्ट 2 में सेव होगी। और इसको चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए इसे लगाया था इफ़ कंडीशन को। इसके अंदर अगर हम रख दें सिंपल ऐसे कौन कनेक्शन लिखा है ना, मैंने कौन इसके अंदर रखा है, ये कौन ये वाला, इसको आप कनेक्शन पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वही कि आप जो भी रखना है नाम रख लें अपनी मर्ज़ी से। कनेक्शन की जगह हम लिख दें यहाँ पर रिज़ल्ट 1, और रिज़ल्ट 1 को लिख इसकी जगह पर लिख दें तो हमें क्या शो होगा, हमें जो है पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस बन चुका है कि नहीं। यानी कि अगर हम अपनी इस पर जाएं, इसका अच्छा देखें, फेल टू कनेक्ट टू दिस एरर। एक सेकंड मुझे देखने दें, यहाँ मैंने लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा है कनेक्ट, और फेल टू कनेक्ट, कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो एरर क्यों दे रहा है। DB क्रिएटेड। अच्छा, वो एरर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फेल टू क्रिएट ड्यू टू दिस एरर। क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने पहले से डाटाबेस बना ली है, यानी कि मैंने उसको रन किया है। तो क्या है कि वो पहले से बनी हुई है, पहले हम उसे डिलीट करेंगे, क्योंकि एक मरतबा ही डाटाबेस बनती है। फिर चाहे आप उसे जितनी मरतबा मर्ज़ी रन कर लें, वो सिर्फ एक मरतबा डाटाबेस बनेगी। क्योंकि हम उसे चेक कर रहे हैं तो इसलिए वो हमें एरर बता रहा है। यहाँ पर हमारा PHP खोलना था, PHP खुल जाएगा। यहाँ पर हम डाटाबेस में जाके अपनी जो डेटाबेस है वो BGNU वाली उसे कर देते हैं डिलीट। फिर दोबारा से आकर उसे चेक करते हैं फिर क्या बनता है। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो अब DB क्रिएटेड आ गया। अब नीचे जो एरर आ रहे हैं उनको आप छोड़ दें, एक मरतबा उन पर गौर ना करें। जो DB32 है वो क्रिएट हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्या हम करेंगे, अब हम कोड पे वापस जाते हैं। अब वो कह रहा है कि लाइन 32 पर आपका कुछ एरर है। क्या है लाइन 32 पर एरर? लाइन 32 पर, अच्छा इसका वो कह रहा है,
उसको कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, लाइन अब हमने ये चेक करना था, हमने चेक कर लिया, हम कर देते हैं इसको कमेंट आउट, और इसको अगर दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो लाइन 32 पर स्टिल वो कह रहा है कि यार अनटाइप एरर लाइन 32। 1 सेकेंड। अच्छा, मुझे लगता है एरर ये है कि हमारा जो PHP एम में मैंने वो जो पीछे आपको बताया था कि डिलीट करना है हमने, उसको ऐड भी तो करवाना है ना, मेरे ख्याल से उसका ही एरर है। अच्छा, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट इन्फो के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम आएंगे स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉलम ऐड करवाएंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, और उसको हम नाम दे देंगे आईडी का, और उसके बाद हम उसको कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। क्या ये ऑटो इंक्रीमेंट, सेव करवाएंगे चेंजेस को। अब देखते हैं, हाँ देखिए वही एरर था। एरर था कि हमने क्या किया था, हमने जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि डिलीट करवाया था, और उसे हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं। अब ग्राफिकल वे से यहाँ से हमने ऐड करवाया आईडी का, तो वो आईडी का ऐड नहीं था, और यहाँ पर ये आईडी मैंने दी हुई थी जो क्यूरी लिखी थी उसके अंदर, तो वो उसका एरर था कि आपने जहाँ पर आईडी तो बनाई नहीं है, तो आप ये क्या करवा रहे हैं, उसको पता नहीं था ये। ठीक है, अब हमने उसे बता दिया कि भाईजान ये आईडी का भी कॉलम है, और इसमें जो वो करना है फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, सही है। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये इसकी तरफ अभी आपने मूव नहीं करना, ये क्या है मैं आपको भी बताऊँगा। पहले ये देखें, यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने कहा कि अब डेटाबेस बन चुका है, तो हमने जहाँ से वैल्यू लेनी है, जैसे कि मैंने ये 2-3 इनपुट टैग्स बनाए हैं, तो इन तीनों इनपुट टैग्स को भी तो बनाना है ना। तो ये सारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा HTML का जो है, इसको वैसे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है। ये इतना हिस्सा जो मैंने नीचे किया है सारा HTML का हिस्सा किया है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, नीचे देखेंगे मैंने अब यहाँ पर लिखा फॉर्म का, और उसके अंदर मैंने मेथड बता दिया, उसको पोस्ट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डिव बनाई, डिव के अंदर मैंने एक ये और ये और ये 3 इनपुट टैग्स बनाए, ठीक है। अभी ये क्या चीज़ है, इस पर भी आपने मूव नहीं करना, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है वो। पहले आप सिर्फ इतना समझिए कि मैंने प्लेस होल्डर तक इतने हिस्से को समझ लें क्या है। सिंपल एक इनपुट टैग है और इसके अंदर मैंने एक प्लेस होल्डर लगा दिया इंटर नेम, इस वाले को भी भूल जाएं। उसके बाद आ गया हमारे पास, ये मैंने इनपुट टाइप सब इनपुट जो है वो एक बटन बना दिया सबमिट का। उसके बाद मैंने फॉर्म को क्लोज़ कर दिया। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक और डिव बनाई है, उसके अंदर अब जो डाटा आउटपुट होगा वो भी तो दिखाना है किसी न किसी जगह पर। मैंने अभी इसको इतना ज़्यादा स्टाइल नहीं किया क्योंकि वो चीज़ें और कम्प्लेक्स बना देगा वो सारा कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल जो है जितना हो वो उतना समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एक टेबल के लिए 3 हेडिंग बना ली, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट के नाम से। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे नया एक PHP का टैग अपने शुरू कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि अगर वो बटन जो है, अगर तो वो प्रेस हुआ है यानी कि वो इस सेट है, तब आप इसके अंदर आओ, ठीक है। ये हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी, यानी कि ये जो सबमिट बटन है अगर इसकी वैल्यू सेट हो, यानी कि इस सेट यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ट्रू हो जाए, तब वो इसके अंदर आए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई है यहाँ पे, ये वाली, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। ये वाली कंडीशन जो मैंने लगाई है, इसका मकसद क्या है, मैंने कहा है कि जो अप आईडी है वो क्या है, आप उसको एक मरतबा छोड़ दो, उसकी तरफ ना जाओ। अभी आप सिर्फ इस हिस्से को समझो, ये जो एल्स के बाद है ना, इस वाले हिस्से को समझो, उसका मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो क्या करो, यानी कि अगर बटन पर प्रेस हो तो आप क्या करो, आप आ जाओ इस ब्लॉक के अंदर और क्या करो, नेम जो वेरिएबल टाइम हमने बनाया है डॉट साइन नेम, उसके अंदर आप जो वैल्यू आ रही है नेम से वो स्टोर करवा दो, ईमेल के अंदर ईमेल स्टोर करवा दो, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट वहाँ से आ रहा है वो स्टोर करवा दो। अच्छा, ये क्यूरी मैंने यहाँ पर कमेंट भी किया हुआ है कि ये क्यूरी है इंसर्शन के लिए। पहले मैं सारा ही ऐसे करने लगा था कि कर दूं, कमेंट कर दूं, लेकिन फिर वो ज़्यादा कुछ सही नहीं लगता, छोटी छोटी चीज़ को कमेंट किया हुआ। तो जो मेन चीज़ें उनको कमेंट किया है, अभी कुछ को कमेंट नहीं किया क्योंकि कोड में अपडेशन की थी, तो वो भी मैं बाद में कर दूंगा। अच्छा, दिस क्यूरी इज़ फॉर, जैसे कि मैं लिखा हुआ है इंसर्शन के लिए, आपको पता लग ही गया इंसर्शन के लिए। अब इंसर्शन की क्यूरी में होता क्या है, सबसे पहले तो हम, जैसे मैंने बताया कि हर क्यूरी को आपने 2 चीज़ें तो लाजमी करनी है। एक तो उस क्यूरी को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, क्योंकि आप पूरी क्यूरी को जब पास करवाएंगे, ठीक है, उससे बेहतर है कि आप उसको वेरिएबल के अंदर रख लें और उस वेरिएबल को पास करवा दें, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जो आपने हर क्यूरी के साथ करना है वो ये करना है कि आपने एक ऐसा
वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो उसकी वैल्यू आके स्टोर हो, यानी कि उसकी बूलियन वैल्यू, यानी कि वो यस है या नो, यानी कि वो जो क्यूरी है वो वर्क किया भी है उसने कि नहीं किया। ठीक है, ये दो काम करने ही करने हैं आपने हर क्यूरी के साथ, चारों क्यूरीज के साथ, और पांचवा जो है वो कनेक्शन है वो तो उसके साथ हम सिर्फ पास करवाते हैं, उसको स्टोर करवा के उसको डायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आपने जो मेरी बात होगी बताने वाली वो समझ गए, यानी कि हर क्यूरी, चाहे वो जैसे कि यहाँ पर देखें ना कि तो ये चार है ना जो इंसर्ट डिलीट और उसके बाद वो सारा कुछ है। ये देखें मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया उसके लिए भी दोनों चीज़ें ही लगाई हैं। पहले सीक्वल की क्यूरी लिखी जिसके अंदर मैंने ये स्टोर करवाया, फिर उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, और फिर इसी को चेक करके भी हमने देखा। सही है। अब ये चीज़ हो गई, ये चीज़ क्लियर है इतनी। यहाँ पर थे जी हम, यहाँ पर हमने कहा कि हमारा जो है तीनों चीज़ें इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब क्या करो, अब आप इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, अब इसको सीक्वल 4 कर लें या सीक्वल 3 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने वैसे इंसर्ट किया ताकि समझने में आसानी रहे, बार बार मैं वो एसक्यूएल लिखी जा रहा हूँ। अच्छा, इंसर्ट इनटू आप क्या करो, इंसर्ट करो इनटू BGNU यानी कि अपनी डेटाबेस का नाम, और डॉट लगाकर अपने टेबल का नाम। अब यहाँ तक हमने इसको बता दिया कि आपने इस जगह पर जाना है और उसके अंदर आपको कॉलम मिलेंगे, उसको हम बता रहे हैं। आपको कॉलम मिलेंगे नेम के नाम से, ईमेल के नाम से और डिपार्टमेंट के नाम से। आपको ये 3 कॉलम मिलेंगे, ये बैकटिक्स में आते हैं हमारे पास। ये जो बैकटिक्स लगाई है ना हमने, एक बैकटिक्स होती है और एक सिंपल जो है सिंबल कोटेशन होती है सिंगल, वो नहीं लगानी, बैकटिक्स लगानी है। बैकटिक्स इसके बटन के नीचे होती है लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद हमने उसे कहा कि वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, वैल्यूज़ उनकी क्या हैं, वैल्यूज़ वो जो कॉलम में आपने ऐड करवानी है वो वैल्यूज़ हैं ये वाली, जो नेम, ईमेल, $साइन और $साइन डिपार्टमेंट। ये जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो ऊपर से आ रही हैं, जो आपसे हम सबमिट करवा रहे हैं। तो इतना हो गया, हमने इंसर्ट करवाई। उसके बाद हमने रिज़ल्ट के अंदर उसके जो हमने क्यूरी थी उसको एग्जीक्यूट करवाया और सिंपल उसको कनेक्शन और ये वाली क्यूरी पास करवा दी। हमने कनेक्शन हर बारी पास करना है, ये इसको आप समझ लें कि ये हमारा नेसेसरी है, पास करवाना है। और जो है हमारे पास इंसर्ट वो क्यूरी है जो हम पास करवाते हैं हर मरतबा माई एसक्यूएल क्यूरी बिल्ट इन फंक्शन को। सही है, उम्मीद है चीज़ें सिंपल आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद है दिस इज़ द क्यूरी टू सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम डाटाबेस। समझ लगी है, हमने डाटाबेस में से अब डाटा को सिलेक्ट करवाना है। हमने अभी तक दो चीज़ें देखी, पहले तो डाटाबेस क्रिएट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो है डाटा को इंसर्ट कैसे करवाना है। अब हम देखेंगे डाटा को हमने सेलेक्ट कैसे करवाना है, क्योंकि जब हम डाटा को उठा कर लाएंगे ना डाटाबेस में से, तो एक पर्टिकुलर रो को हम सेलेक्ट करेंगे, और जैसे पूरे डाटाबेस को सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे सिलेक्ट करना है। यानी कि सिंपल आप ये समझें कि जब हमने उठाना है ना डाटा को, तो पहले उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस लाइन को यहाँ से उठा कर लेकर जाना है अपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ। मैंने अभी इस लाइन को, ये जो हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन को उठाकर इसके अंदर लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको फैच करूंगा और फिर यहाँ पर लाकर शो करवा दूंगा। समझ लगी? यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, फैच किया, यहाँ पर आकर इसे शो करवा दिया। सही हो गया? मैंने वैसे कभी अभी जहन में, दिमाग में, ये माइंड में एग्जांपल आई है समझाने के लिए। यानी कि होता गया सेलेक्ट फैच, मतलब कि डाटा को उठाया, लेकर आए और उसके बाद उसको शो करवा दिया अपने वेब के पेज के ऊपर। सिंपल। उसके बाद उस क्यूरी को लिखना कैसे है, सिलेक्ट फ्रॉम BGNU स्टूडेंट इन्फो, यानी कि पहले BGNU अपनी डेटाबेस का नाम और डॉट लगाकर अपनी टेबल का नाम, यानी कि इसके अंदर जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो ये पहली जो है हमारे पास रो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब इस क्यूरी को जो हमने लिखी है इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए result4 के अंदर SQL क्यूरी करेक्शन और सिलेक्ट पास करवा दिया। दोनों चीज़ें हो गई। आफ्टर सेलेक्टिंग डाटा फ्रॉम आवर डाटाबेस लेट्स शो आवर डाटा ऑन स्क्रीन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस लाइन को उठाकर नोटपैड के अंदर लेकर गया, तो वो सारा सेलेक्ट फैच का मैंने तकरीबन उसमें कंसेप्ट बता दिया कि होता क्या है वो। तो हम उसको देखेंगे कि हम अब कोड में कैसे करेंगे। उस पर तो हमने सिंपल कॉपी पेस्ट किया, आ गया। इसमें कैसे करेंगे, अब ये हमने लगाया अपनी टी बॉडी, यानी कि अपनी जो टेबल की बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नम क्या है जी, नम ये है कि जब हमने करना होता है ना कंट्रोल अपने लूप को, यानी कि जब हमने लूप का कंट्रोल करना है
यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num is used to control your लूप। अब मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, गुजारे लायक है इंग्लिश, इतना समझ लग रही है। अच्छा, लूप को कंट्रोल करने के लिए यानी कि लूप को बताने के लिए कहाँ तक जाना है आपने, और लूप को बताने के साथ साथ ख़ुद को भी बताने के लिए कि हमारे डाटा में कितनी रोज़ पड़ी हुई हैं। अब समझ लगी, यानी कि नम यूज़ नहीं होता, ये जो नम है ये यूज़ नहीं होता उसके लिए। ये जो मैंने लिखी है ना ये वाली क्यूरी, माई एस क्यू एल आई नम रोज़ दिस क्यूरी, ये क्यूरी is used to find number of rows in your database। यानी कि अब समझ लग रही होगी चीज़ों की मील है। यानी कि ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि आपके जो डाटा जो आपने सेलेक्ट किया है ना, यानी कि इसके अंदर जो हमने सेलेक्ट करवाया है, यानी कि जो इसके अंदर रिजल्ट स्टोर हुआ है उसको हमने पास करवाना है। इसको कनेक्शन पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, क्योंकि ये बता देगा हमें कितनी उसके अंदर पड़ी हुई हैं रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी पड़ी हुई हैं। सही है। तो वो जो डाटा होगा, ठीक है, जो वो सेलेक्ट के बाद जो हमने पहले किया सेलेक्ट, और अब करेंगे हम उसको, सॉरी यहाँ पर मैं सॉरी नीचे चला गया, यहाँ पर करेंगे उसे चेक करेंगे कि उस जो पर्टिकुलर आपने रो सेलेक्ट किया उसके बाद उसको, और उसके बाद कितनी रोज़ आ रही हैं। वो नंबर्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर। पहले बूलियन वैल्यूज़ आती थी, यहाँ पर बूलियन वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 जैसे जितनी भी रोज़ होंगी वो आएंगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर मैंने वैसे ही चेक करने के लिए कि अपने जो है उसके अंदर कितनी रोज़ पड़ी हुई हैं, वो चेक करने के लिए यहाँ पे ये लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना ये 2, ये उसी वजह से आ रहा है। मैं यहाँ पर ऐड करवाता जाऊँगा वैल्यूज़, तो ये नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें, सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं इसको क्या आया है। ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया ना। अभी न्यू एंटिटी करवाते हैं, सॉरी यहाँ पे डाटाबेस तो है ना, क्या इशू है, इशू आते रहते हैं। अच्छा, इंसर्ट के अंदर मुझे लगता है हमने कहीं पे कोई पंखा लिया है, कुछ आगे पीछे हो गई है चीज़। क्या हुआ है आगे पीछे, एक तो ये कमेंट ऐड किया है इंसर्ट की क्यूरी के अंदर, हर चीज़ सही तो चल रही है भाई, क्या क्या मसला आ गया। इंसर्ट इनटू बिगिन यूज सही है, ओके है, ओके हर चीज़। अच्छा यार देखें, वो सॉरी बीच में रोक लिया। अच्छा, गलती क्या थी, गलती थी हमारी, अच्छा मैंने जो वो कॉपी किया था ना, वो यहाँ से मैंने जो कॉपी किया था वो मैंने उड़ा दिया था। जो हमारी क्यूरी थी ना वो मैंने उड़ा दी थी, मेरा अभी यहाँ पे नज़र पड़ी है। जो मैंने आपको बताने के लिए कॉपी किया था ना कि ये हमारा ऐसे हो रहा है, तो वो मैंने उड़ा दिया था। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट क्यूरी वही, और रिज़ल्ट इसको कर देंगे 3, वो 4 था, सेलेक्ट नहीं, इंसर्ट पास करवाना है हमने। अच्छा जी, रिज़ल्ट 3 चेक कर लो जी, क्या आ रहा है हमारे पास, डीबी क्रिएटेड, यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा इंसर्टेड, उसके बाद फेल टू इंसर्ट। अच्छा यार, बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, डाटा इंसर्टेड आ गया, इनके डाटा हमारा इंसर्ट हो गया, इशू क्लियर हो गया जी। इसको हम कर देंगे यहाँ से कट। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास, एक मरतबा खुद देखा तो डाटा आ रहा है, डिलीट करते हैं डाटा को भी बाद में। अच्छा, जो चीज़ मैंने बताने के लिए ये सब किया था, तो उसमें अंदर एरर आ गया, वो हमने देख लिया क्या था। तो ये था वो, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जैसे जैसे मैं डाटा को इनपुट करवाता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें, ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। ये क्या है, ये हमारे पास ये है, हमारे पास नंबर कहाँ गया, सॉरी यहीं पर तो था, ये रहा, नीचे है, नीचे नीचे ये रहा, जो हमने किया है नंबर ये वाला, ये है वो चीज़ जो हमने किया ना, उसको मैं उसको स्पेस देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
ये है द नंबर ऑफ रोज इन योर टेबल, आपको शो भी हो रहा है कि मैंने नंबर किया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, हमने देखा कि हमारे पास कितनी एंटिटीज़ हैं इसके अंदर, ये 2 एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये इतने वाला जो हिस्सा है ना, इससे नीचे जो हिस्सा है, ये वाला नीचे वाला, ये हिस्सा जो है, ये सारा, ये वाला, ये उस फोर लूप के अंदर वाला डाटा है जो शो हो रहा है। तो वो कैसे शो हो रहा है वो देख लेते हैं। हमने एक कहा, एक फोर लूप सिंपल लिखा जिसके अंदर हमने कहा कि आई इज़ लेस दैन num1, तब तक आप इस फोर लूप को चलाते जाएं। और उसके अंदर हमने कहा कि डाटा को फेच करवा रहे हैं हम, ये क्यूरी है डाटा को फेच करवाने के लिए। दिस क्यूरी इज फॉर फेचिंग डाटा। ठीक है, बस समझ लग रही है ना। अच्छा, यानी कि क्यूरी हमारी किस लिए है, हमारे डाटा को फैच करवाने के लिए। हमने कहा कि डाटा माई एस क्यू एल आई फैच ASSOC। उसके बाद रिजल्ट 4 पास करवाया। रिजल्ट 4 क्या है? रिजल्ट 4 है हमारे पास ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया अपने डाटाबेस को। डाटाबेस के अंदर जो टेबल है ना, उसकी जो पहली रो उसको सिलेक्ट किया। डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको सिलेक्ट किया सारे को। और ये क्या करेगा, ये उसकी पहली रो को उठाएगा। अगर मैं इसको बाहर रखूँ ना, तो ये देखो, अगर मैं इसको उठाकर बाहर ले जाएं हम यहाँ पर, यानी कि अगर फोर लूप को फॉर एग्जांपल हम ना करें, यानी कि हम देखेंगे फोर लूप हमारे पास है ही नहीं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसकी जो ब्रैकेट है उसको भी कमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि सिर्फ एक ही डाटा को, अभी देखें यहाँ पर ये अली वाला है, मैं एक नई एंटिटी इसमें लिख देता हूँ, अली भाई की। अच्छा, ये देखें अब ये क्या करवा रहा है, ये पहले डाटा को शो करवा रहा है जो हमारे पास डाटाबेस के अंदर पहला डाटा मौजूद है ना, ये ब्राउज़ के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले नंबर में मोहम्मद शुएब मौजूद है, तो ये मोहम्मद शुएब को ही शो करवाएगा। इसको मैंने डिलीट करवा दिया तो मोहम्मद शुएब वाला आ गया। रिफ़्रेश करते हैं तो ऊपर देखें, ऊपर ये पड़ा हुआ है तो इसको करवा रहा है। अगर मैंने इसको भी डिलीट करवा दिया तो अब ये अली को करवा रहा है। क्यों करवा रहा है ऐसा? क्योंकि हमने जो है अपना रखा हुआ है डाटाबेस, जो हम डाटा को फेच करवा रहे हैं वो हमने लूप उसमें रखा ही नहीं था। तो वो क्या कर रहा था, वो सिंपल 1 लाइन को फेच करवा रहा था, वो करवाता ही पहली लाइन को। अच्छा, तो हमने इसे इसलिए फॉर लूप के अंदर रखा है ताकि हर मर्तबा नई रो को, यानी कि उससे नेक्स्ट रो को फैच करे और डाटा कोई लेकर आए। तो अब ये क्या करेगा, अब इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो हम पहले 2-3 एंटिटीज़ डाल देते हैं, हमने रीड कर दिया था। तो ये देखें, ये हमारा डाटा जो है वो दोनों शो हो रहे हैं, सिंगल शो नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास फैच का सीन। अब यहाँ पर जो मैंने किया, ये क्या किया, DID क्या है, इसको अभी आप ना देखें, इसको स्किप कर दें, सिंपल। अच्छा, आप देखें इसको देखें आप कि ये क्या है। ये हमने क्या कि सिंपल एको आप करें, एक TR टैग लगाएं, TD टैग लगाएं, उसके अंदर डाटा नेम लगाएं। अब डाटा नेम क्या है? डाटा ये है जिसके अंदर हमारा जो है वो डाटा आकर स्टोर हो रहा है। और वो सारा का सारा एक पूरा का डाटा स्टोर हो रहा होगा, हम उसमें से स्पेसिफिक उठाएंगे हर कॉलम के लिए, क्योंकि एक ही कॉलम में सारा कुछ तो नहीं ना डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, अब एक सेपरेट नेम के लिए और उसके बाद एक ईमेल, डाटा के अंदर जो ईमेल है वो यहाँ पर शो हो और डाटा के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर शो हो जाए। हमने सबको सेपरेट TD में पैक कर दिया और वो सेपरेट हमें नज़र आएंगे अलग अलग कॉलम में। उसके बाद हमने ये 2 बटन्स बनाए हैं, ये वाले, इसके अंदर थोड़ी स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, ये बटन क्या है, मैंने एक बटन बनाया, उसके अंदर मैंने एक एंकर टैग लगाया। सही है, इतने से को समझने की ज़रूरत है सिर्फ मैंने कहा कि del.php पर जाओ, जब भी आप, यानी कि जब आप पर क्लिक हो del पर, आप del.php पर जाओ और अपने साथ ये जो ID है ना इसको लेते जाओ। सिंपल इस बात को इतना समझे कि ये मैं कह रहा हूँ उसे कि आप इस ID को अपने साथ ले जाओ, यानी कि जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बताऊँगा क्यों नहीं शो हो रहा, वो हम देखेंगे भी, शो भी करवाएंगे आपको। तो आप सिंपल ये देखें कि आप DID नाम के जो है इसके अंदर आप DID पास करवा दो। DID क्या है? DID मैंने एक ID के लिए वेरिएबल बनाया था, डिलीट ID, यानी कि ये पूरा अगर इसको हम देखें तो ये डिलीट ID है। उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, जो जैसे मैंने नेम को शो करवाया था, मैं ID वाली वैल्यूज़ को DID के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। जितनी मरतबा लूप चलता जाएगा DID में वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी और जिस वैल्यू पर, यानी कि जो ID वाले वैल्यू पर
क्लिक होगा वो उसी आईडी को पास करवाएगा। तो सिंपल DID के अंदर आईडी जा रही है, यानी कि इस बात का मतलब क्या है कि DID के अंदर आईडी जा रही है और वो जा रही है del.php, यानी कि यहाँ पर पास हो रही है। होप कि आपको समझ लगी होगी। उसके बाद अभी पहले हम डिलीट को देखेंगे, अपडेट वाली चीज़ पर बाद में आएंगे, पहले डिलीट को देख लेते हैं। del.php पर जा रहे हैं, हम आ जाते हैं अपने del.php के ऊपर। मैंने सिंपल यहाँ पर अपने कनेक्शन के लिए इतना सब कुछ किया, ये सिर्फ कनेक्शन तक के लिए है। मेन जो हमारा कोड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। del गेट करो DID। अब del नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा कि भाईजान आप गेट करो जो आपके पास DID में आ रहा है, उसको आप ले लो और स्टोर करवा दो del के अंदर। एको करवाया del को, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों करवाया। मैंने वो आईडी शो करवाने के लिए करवाया था। आईडी जो है वो यहाँ पर शो होगी, मैं यहाँ पर एक देता हूँ, आईडी इज़ सिंपल, सॉरी, आईडी इज़ ये है हमारी आईडी del, ये जो $साइन में आ रही है। दिस इज टू डिलीट योर डेटाबेस, यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि ये क्यूरी है डेटाबेस में से डाटा को डिलीट करवाने के लिए। सिंपल दो चीज़ें जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक तो क्यूरी जिसमें स्टोर होगी और एक जिसमें उसका रिजल्ट स्टोर होगा। दो काम करने हैं। क्यूरी लिखी डिलीट फ्रॉम बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो हमने डेटाबेस बनाई है बाबा BGNU के नाम से, उसके अंदर जो टेबल है ये दो चीज़ें उसको बताई, उसको कहा कि यहाँ तक तो आपने चले जाना है। डिलीट फ्रॉम दिस वेयर, यानी कि जहाँ पर जो आईडी है वो इस आईडी के बराबर हो उसको आप डिलीट कर दो। यानी कि जो आईडी आपको, जिस आईडी के ऊपर आपको मिले कि ये वो इस आईडी के साथ मैच कर रही है उसे डिलीट करवा दें। सही है। जैसे कि यहाँ पर ये जो आईडी थी, जब हमने इसको डिलीट करवाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा वो सारा सीन क्या हो रहा है। पहले एक दो रोज़ ऐड कर लेते हैं इसमें, एक रो और ऐड कर लेते हैं इसमें अली भाई के नाम से। अच्छा जी, ये हमारे पास अब 3 रोज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर नीचे ये दो चीज़ें तो आपको समझ लगी होंगी, बार बार देख रहे हैं इतना समझ लगे आपको। अब मैंने रिज़ल्ट को एको करवाया था, इसको काट देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अभी क्या है, मैंने ये कहा कि अगर तो ये रिज़ल्ट जो है इसमें कोई ना कोई वैल्यू यानी कि आई है, यानी कि ये सेट हुआ है, यानी कि डिलीट होने के बाद इसमें जो है वैल्यू आई है ट्रू की, तो क्या करो, ट्रू की वैल्यू आई है तो यहाँ पे एको करवा दोगे डिलीट सक्सेसफुली। ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया था, समझने के लिए। और लोकेशन जो है हेडर दे दो ऐसे। हेडर क्या है, हेडर हम जब यूज़ करते हैं ना एक पेज से बगैर डायरेक्टली पीछे पेज पर जाने के लिए, तो आप इसको इतना ही समझ लेंगे ये वही चीज़ है। हेडर क्या है कि जब हमने अपने जो पीछे किसी पेज पर हम लेकर जाना चाहते हैं ना, यानी कि वो चीज़ पिछले पेज से क्यूरी आए, जो वो आ रही है चीज़ आए वो यहाँ पर परफॉर्म हो और विद इन अ सेकंड ये पिछले वाले पेज पर वापस चला जाए। अगर हम इसको ना हेडर हटा देंगे तो ये इसी पेज पर रहेगा, पीछे वाले पेज पर नहीं जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको रख कर बताऊँगा कि यहाँ पर जो आईडी हमें मिल रही है वो क्या है और क्या ये डिलीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सही है। तो नीचे मैंने एक एज बना दी, सिंपल फेल टू डिलीट डाटा ड्यू टू दिस एरर। MySQL जो एरर है बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कनेक्शन पास करवा दिया। ये हमें बता देगा कि आपका जो एरर है वो क्या है। अब देखना यहाँ पर current.php लिखा हुआ है, मैंने किया डिलीट और ये देखें DID 9 पास हो गया उसे। ID इज़ 9 डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारे पास ID पास हुई है यहाँ से, सॉरी current.php से, यहाँ से जो ID पास हुई है DID में वो यहाँ पर आ रही है del के अंदर। ठीक है, ID इज़ दिस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा BR टैग लगा लेते हैं इससे पहले। अच्छा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसको सेपरेट हो जाएगा। ID इज़ दिस एंड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो ID पास हो रही थी वो हमने यहाँ पर वो ये है और उसको हमने डिलीट करवा दिया। सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको लगे ना कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर देखें, आपको अगर ID पास होती हुई नहीं दिख रही तो आपकी ID में इशू है। सही है। अच्छा जी, तो हम वापस आ जाते हैं, इसको करेंगे रीलोड। यहाँ से हमारा एक डाटा कम हो गया। सही है, वो रीलोड की वजह से अली वाला दोबारा ऐड हो गया, उसको हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर को जब हमने दोबारा किया ऐसे, तो अब हम डिलीट कर रहे हैं तो वो उसी पेज पर रह रहे हैं। देखें यहाँ पर सिर्फ एक ब्लिंक आता है और वो वहीं पर रहता है, ये देखें विद इन अ सेकेंड। ये हमारे हेडर का कमाल है सारा। एक डाटाबेस और ऐड कर लेते हैं। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी अपडेट वाली, उसको करेंगे कि अपडेट कैसे होता है। तो पहले अपडेट का डाटा समझ लेते हैं, फिर अपडेट को हम देखेंगे कि अपडेट है क्या चीज़।
तो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया है, हम जाए ना इसमें अपने क्रड में, अपडेट का बटन बनाया है ये वाला, ठीक है, ये वाला बटन है। और जैसे DID को मैंने जो DID मैंने नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें जो ID थी उसको पास करवाया था, सिंपल वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, और उसको पास करवा रहे हैं। अब ये रहा CRUD.php पर ही रहा है, मैंने इसको यहीं पर रखा है, क्योंकि अगर हम एक सेपरेट पेज बनाएंगे ना तो वो उसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और वो मामला कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सिंपल रहें, जितनी सिंपल हो सके। CRUD.php हमने देखा, हमने क्या किया, हमने कहा कि जब इस बटन पर क्लिक होना तो EID में एक जो ID है हमारी वो पास हो जाए। क्या ठीक है जी, आप प्रेस करेंगे हम पास करवा देंगे। अब यहाँ पर जो हमने अपडेट का कोड किया था वो कहाँ पर है, अब वो चीज़ यहाँ पर है। बटन तो चेक हो गया सेट है कि नहीं। उसके बाद जो चीज़ चेक होगी, अगर अप आईडी क्या है ये तो बता लेते हैं आपको। ये देखें, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, मैंने कहा कि अप आईडी एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर क्या करवा दो, आप गेट करवा लो EID, यानी कि जो EID यहाँ से आ रहा है नीचे से, उसको आप अप ID के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। और उसके बाद क्या करो, आप उस ID के वाला रो है उसको सेलेक्ट करवाओ, सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट फ्रॉम BGNU, जो अपनी डेटाबेस है, टेबल है, नाम आ गया, वेयर ID इज़ अप ID, जो ID है वो अप ID है, उस वाली रो को सिलेक्ट करवा लो। और ये क्यूरी को हमने करवा दिया एग्जीक्यूट। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा कि फेच करवाना है। अब फेच करवाएंगे, फेच करवा क्यों रहा हूँ मैं, ताकि जो हमारा ये है ना, ये वाला ये बॉक्सेस हैं, जब अपडेट के बटन पर क्लिक हो तो इनके अंदर डाटा आ जाए। वो मैं आपको दिखाता हूँ आता है कैसे आता है। पहले हमने करवाया उस पर्टिकुलर रो को फेच, यानी कि उसके अंदर जो नाम पड़ा है ali@gmail.com और उसका डिपार्टमेंट BScs है, उस रो को उठा लो, कॉपी कर लिया। अब नोटपैड की तरह हमने करना है पेस्ट उसे किसी ना किसी जगह पर। तो पेस्ट करने के लिए जो मैंने आपको कहा था ना पहले कि इस चीज़ को इग्नोर कर दें, तो ये वो चीज़ है। उसको हमने वैल्यू दी, PHP का टैब लगाया, उसको कहा कि एको, और उसके बाद हमने उसको ये बता दिया कि आपने यहाँ पर करना है अपडेट डाटा के अंदर जो नेम पड़ा है वो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए, जो ईमेल पड़ी है वो ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए, और जो अपडेटेड वाला डाटा है अपडेट वाला वो अपडेट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं अपडेट कैसे कर पाऊँगा, यानी कि मुझे डाटा ऊपर आएगा ही नहीं, तो अपडेट कैसे करूँगा। यानी कि सिंपल ये है बात है कि अपने डाटा को ऊपर शो करवाना है। तो क्या किया हमने, सिंपल हमने ये किया कि हमने जो नीचे से ID पास करवाई जा रही थी उसको गेट करवाया, उस ID के रिलेटेड जो उस ID के करस्पॉन्डेंट जो हमारे पास रो थी उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको फेच करवाया। फेच करवाने के बाद हमने उस ID जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है उनके अंदर वो वाली ID को सिंपली लोड करवा दिया। समझ लगी यहाँ तक चीज़ों की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अगर हम सिंपल सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है ना उस पर डाटा चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पर डाटा ना जाए, हमारा डाटा जो है वो क्या करे, वो उसी जगह पर अपडेट हो जाए। तो अब हम इसके लिए क्यूरी लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे सिंपल इफ़ की। अगर तो चेक करो, ये तो है ना बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, अगर तो क्लिक हुआ है सिंपल, तो अब क्या करो, आप फिर एक और इफ नेस्टेड इफ लगाई है हमने कहा अगर तो क्लिक हो जाए, सही है, तो आप क्या करो, आप जो है इस चीज़ को चेक करो, अप आईडी को, अप आईडी अगर सेट है, सही है, तब आप क्या करो, तब आप आ जाओ। ये जो गेट आईडी मैंने करवाई थी, इस करवाने का यहाँ पर कोई मकसद नहीं है। इसको हम अगर काट भी दें तो ये चल जाएगा। इसको हम कट कर देते हैं ऐसे। अच्छा, ये मैंने अपडेटेड डाटा खाली इसको चेक करने के लिए ही किया था। इसका यहाँ पर वैसे ना एज सच यही कंडीशन काम कर जाएगी, ये लेकिन मैंने डबल चेक करने के लिए ये किया था। इसको ना भी करें तो ओके है, वेल एंड गुड है, चल जाएगा। और एको वर्क करके मैंने इसको बनाया था, यानी कि लिखा था अपने चेक करने के लिए कि जो वर्क कर भी रहा है कि नहीं ये। तो उसके अंदर क्या लिया उसने, अंदर अपने हम एक सेपरेट से नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट नाम से एक और वेरिएबल्स बनाए और उसके अंदर डाटा स्टोर करवाया। अब जो डाटा आ रहा है, क्योंकि अब वो अपडेटेड वाली आईडी है, वो पहले से मौजूद है, ठीक है। यानी कि ये आया, इसने चेक किया, इसने कहा भाई आईडी तो पहले से मौजूद है, तो मैं इस वाली ब्लॉक को चलाऊँगा ना कि इस वाले ब्लॉक को, तो ये इस वाले ब्लॉक को चलाएगा। और अपडेट की क्यूरी लगा दी। सिंपल दो चीज़ें जो आपको बार बार बता रहा हूँ हर क्यूरी की होती हैं, एक तो अपडेट वाली
क्वेरी लगाई, हमने कहा कि अपडेट क्वेरी, अपडेट करो जी, कहाँ पर भी जी, यानी स्टूडेंट के अंदर, और सेट कर दो नेम की जगह नेम 1, ईमेल की जगह email1, और डिपार्टमेंट की जगह department1। यानी कि ये चीज़ों को आप सेट कर दो। सेट करने के बाद यहाँ पर आईडी हो, अप आईडी, यानी कि जो अप आईडी यहाँ से हमें आ रही है, ये वाली अप आईडी, जहाँ पर अप आईडी हो उस चीज़ को आप सेट करवा दो। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेरी को सिंपली एग्जीक्यूट करवा दिया। अब देखते हैं कि यह क्या ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। कल रात तक तो कर रहा था, शायद ना करे। अच्छा, मोहम्मद शुएब और शुएब.@gmail.com और CS यहाँ पर हमारे पास आ गया। हम कहते हैं जी हमें इसका नाम बदलना है, हमने सिंपल यहाँ पर मोहम्मद करना है। सही है, अब करो इसको सबमिट। तो ये देखो जो था सिंपल नेम हो गया मोहम्मद, शुएब यहाँ पर इसकी जीमेल आ रही है। मैं आपको एक वाला और करके दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना अपडेट, अली वाला, अली भाई की जगह हम कर देंगे इसका नाम कासिम, और इसको कर देंगे हम कासिम@gmail.com और BSCS इसको करवाया हमने सबमिट। तो ये अली भाई की जगह हमारे पास कासम@gmail.com और BSCS आ गया। इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। हमारा क्रड का सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। मैंने अब ये देखें तकरीबन कोड किए बगैर, यानी कि अपने जो मौजूदा कोड है उसको ही एक्सप्लेन किया, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से मैंने खुद कोड नहीं किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो कहीं से समझ नहीं आई तो फ्रीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं।